सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत टपरकेला डैम में 25 मई को नाबालिग संजय यादव की डूबने से मौत हो गई थी, जिस पर परिजन हत्या करने की आकांक्षा जता रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज के परिजनों के साथ सभी पहलुओं पर फिर से जांच करने को लेकर सरगुजा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लखनपुर थाना क्षेत्र के अमलबीठी के रहने वाले मृतक संजय यादव अपने 3 दोस्तों के साथ दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत टपरकेला डैम नहाने गए हुए थे। इस दौरान दोस्तों के कहने अनुसार सेल्फी लेते हुए डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों सहित परिजनों ने शव को देखा कि शरीर में खरोच और हाथ बंधे हुए हैं, जिसको देखते हुए सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज ने सरगुजा एसपी को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई कि पुलिस के द्वारा फिर से एक बार विधिवत तरीके से जाँच की जाए। इधर सरगुजा नव पदस्थ एसपी सुनील शर्मा ने आश्वासन देते हुए आईपीएस अधिकारी सहित डीएसपी रैंक के अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जाँच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। किस विषय को लेकर के एसडी कार्यालय पहुंचे थे? मैं देवनारायण यादव हूँ, सर्व यादव समाज का संभागीय अध्यक्ष हूँ। अमलभीटी का संजय यादव करके एक लड़का है जो 25 तारीख को उनके हम लोग का संदेह है कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर उसको पानी में डाल दिया गया है। उसी विषय को लेकर आज एसपी साहब से हम लोग मिलने आए थे और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है टीम गठन करके जाँच कराने का हम लोग को आश्वस्त किए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि उसको हत्या हुई? कई तरह का संदिग्ध हम लोग को महसूस हो रहा है। उसका हाथ बंधा, ऐसा लग रहा है हाथ बंधा हुआ था, उसके आंखों से ब्लड आ रहा था और मतलब मोबाइल जैसे सिर में चोट था, मोबाइल जैसे सेल्फी लेते हुए बता रहे हैं गिर गया है तो मोबाइल अंदर पानी में जाना चाहिए, बाहर था। ये सब विषय को लेकर हम लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा आत्मा यादव है। आत्मा जी, आज आप लोग यहाँ एसपी कार्यालय आए थे, क्यों आए थे? क्या हम लोगों का भतीजिन का लड़का था, नाती था, वो उसको दो उसके साथी भिट्ठी कला से मेरे घर के सामने से उठा के ले गए और वो लोग चले गए। तो मैं देखा उनको, लेकिन मैं सोचा कि उनका दोस्त यार है इसलिए घूमने उमने आए होंगे और मैं उसको देखते हुए भी मैं माइंड नहीं किया कि मैं सोचा गाँव में घूम घाम के खा पी के चले जाएंगे। इसके बाद कुछ ही समय बाद मतलब 1 घंटा के भीतर फिर फ़ोन आने लगा कि मतलब संजय यादव बांध में डूब गया है। और वो लोग वहाँ से बांध से घर आने के बाद 25 किलोमीटर वापस आने के बाद घर से किसी दूसरे से फ़ोन कराए कि संजय यादव बांध में डूब गया है। और इसके बाद हम लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए तो जो एसडीआरएफ का जो टीम है उसको निकाला और निकालने के बाद देखे तो मतलब हम लोग को स्पष्ट दिख रहा था, सैकड़ों 200 आदमी देख रहे थे। दोनों आँख में ऐसा लग रहा था कि मतलब तेज़ धारदार नुकीले हथियार से वार किया गया है और दोनों आँख से ब्लडिंग हो रहा था और ज़मीन में अभी भी ब्लड वहाँ इकट्ठा है ही। और दोनों हाथ में कोहनी के ऊपर दोनों हाथ में मतलब रस्सी से बंधे हुए का स्पष्ट निशान था और दोनों पैर में भी सेम जगह पर अलग अलग दोनों पैर में रस्सी बंधने के स्पष्ट रूप से हम लोगों को स्पष्ट रूप से ये लग रहा है किसी को मतलब हत्या करके उसको पानी में डाल कर मारा गया। पीएम रिपोर्ट में क्या है? पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर को मैं बोला था पीएम करते समय फ़ोन पर कि श्रीमान जी आप अपने स्तर से आप पीएम कर रहे हैं, आप तो रिपोर्ट देंगे ही, लेकिन हमने उसको बाहर भी सैंपल भेजेंगे, इसके लिए आप व्यवस्था कर दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि इसीलिए तो मैं डब्बा मंगाया हूँ बाहर भेजने के लिए। अब पता नहीं श्रीमान जी, जब हम आज जानना चाहा तो टीआई साहब बोले कि मतलब आपको वो जो फोरेंसिक जांच का रिपोर्ट है वो तो यहीं से हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब कहीं भी जाइए कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट में हमको स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं बताए। जी सर, एकदम गोल मोल जवाब दे रहे हैं। टीआई साहब बोले कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उसी दिन बोले कि उस पानी में बड़ा सा जानवर होगा, उसको खा गया होगा। जी जी, ये संजय यादव नाम के युवक थे। ये टपरकेला डैम में अपने दोस्तों के साथ गए थे। वहाँ पे इनके 2 दोस्त इनके साथ में थे। ये लोग एक स्कूटी के माध्यम से वहाँ पे डैम पे पिकनिक मनाने के लिए और इस तरह का कुछ पिकनिक गतिविधि करने के लिए गए थे। उसमें अभी तक की जो जांच है उसमें ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई है कि वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, जो लड़का मृतक जो डूबा है पानी में, और उसका फ्रेंड उसकी फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खिंचाते वक्त वो स्लिप हुआ है, ऐसा उसके दोस्तों के द्वारा अपने बयान में बोला गया है। इसके अलावा जो उनका परिवार आया था उनका कहना ये है कि उनको कुछ मुद्दों पे शंका थी। उनका ये कहना था कि क्या इसको मार के तो डुबा नहीं दिया गया है, एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु उनका ये था कि वो क्या बोलते हैं, वो जो 2 लड़के हैं
उन्होंने बचाने का प्रयास या इस तरह की गतिविधियों में कुछ तीव्रता से क्यों नहीं किया। तो इस तरह के 2-3 उनके मुद्दे थे। तो इसके लिए मैंने उनकी बातों से संवेदनशीलता को समझते हुए, क्योंकि माता पिता बच्चे के जाने से काफ़ी दुखी हैं। हालांकि उसमें जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो डेथ का कॉज ड्राउनिंग ही है, लेकिन किन परिस्थितियों में घटना कारित हुई इसके लिए आईपीएस हमारे सीएसपी अंबिकापुर स्मृति प्रतनालय उनके अंडर में उनको जांच सौंपी है। साथ में अखिलेश कौशिक जो डीएसपी हैं और वो अभी अंबिकापुर ग्रामीण का चार्ज देख रहे हैं, वो दोनों अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी और एक एसडीओपी अधिकारी, उन दोनों को चाहिए था कि माता पिता के जो भी बिंदु आ रहे हैं, जिस बात से भी उनको थोड़ी भी शंका पैदा हो रही है, उस पर वो लोग जांच कर लें, हर बिंदु को साइंटिफिकली चेक करा लें और जैसा भी उसमें निकले जांच में उसके अनुरूप कार्रवाई करें।